Good morning, student. Today's topic difference between fixed capital and working capital. अस्थायी पूंजी तथा कार्यशील पूंजी में अंतर। अस्थायी पूंजी अंतर का आधार पहला मीनिंग अर्थ। फिक्स्ड कैपिटल अस्थायी पूंजी के अंतर्गत अस्थायी पूंजी से आशय उस पूंजी की मात्रा से है जिसका निवेश अस्थायी संपत्तियों जैसे भूमि, भवन, मशीनरी, फर्नीचर आदि में क्रय किया जाता है। कार्यशील पूंजी वर्किंग कैपिटल के अंतर्गत कार्यशील पूंजी से आशय उस पूंजी की मात्रा से है जिसका निवेश चालू संपत्तियों जैसे पर्याप्त बिल, विविध देनदार, कच्चा माल, अर्धनिर्मित माल तथा निर्मित माल में किया जाता है। अंतर का आधार सेकेंड पॉइंट स्रोत सोर्सेस। अस्थायी पूंजी फिक्स्ड कैपिटल के अंतर्गत अस्थायी पूंजी अंशों द्वारा ऋण पत्रों के निर्गमन तथा दीर्घकालीन वित्तीय ऋणों के मध्य से प्राप्त होती है। कार्यशील पूंजी वर्किंग कैपिटल के अंतर्गत कार्यशील पूंजी अल्पावधि वित्त प्रदान करने वाले स्रोतों से प्राप्त होती है जैसे वाणिज्यिक बैंक, व्यापारिक उधार, ग्राहकों से अग्रिम आदि। अंतर का आधार तीसरा पॉइंट परिचालन सर्कुलेशन। अस्थायी पूंजी फिक्स्ड कैपिटल के अंतर्गत अस्थायी पूंजी अस्थायी रूप से अवरुद्ध हो जाती है तथा दैनिक व्यावसायिक क्रियाओं के लिए उपलब्ध नहीं होती। कार्यशील पूंजी वर्किंग कैपिटल के अंतर्गत कार्यशील पूंजी परिचालित एवं घूमती रहती है तथा इसका उपयोग दैनिक व्यावसायिक क्रियाओं के लिए किया जाता है। अंतर का आधार चौथा पॉइंट अवधि पीरियड। अस्थायी पूंजी दीर्घकालीन के लिए होती है। कार्यशील पूंजी वर्किंग कैपिटल के अंतर्गत कार्यशील पूंजी अल्पकाल के लिए होती है। अंतर का आधार पांचवा पॉइंट प्रकृति नेचर। अस्थायी पूंजी स्थिर प्रकृति की होती है। कार्यशील पूंजी के अंतर्गत कार्यशील पूंजी अस्थिर प्रकृति की होती है अर्थात जल्दी जल्दी परिवर्तित होती रहती है। अंतर का आधार लास्ट पॉइंट आवश्यकता नीड। अस्थायी पूंजी फिक्स्ड कैपिटल के अंतर्गत अस्थायी पूंजी की आवश्यकता अस्थायी संपत्ति जैसे भूमि, भवन, मशीनरी, फर्नीचर आदि के क्रय करने के लिए होती है। कार्यशील पूंजी वर्किंग कैपिटल के अंतर्गत कार्यशील पूंजी की आवश्यकता चालू संपत्तियों जैसे देनदार, स्टॉक, प्राप्त बिल, रोकड़ शेष के रखने तथा दैनिक व्ययों का भुगतान करने के लिए होती है। थैंक यू स्टूडेंट।